गाय को धोकर दूध पिलाकर बच्ची को बड़ा कर रहा है। धीरे 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 बच्ची बड़ी हो रही है और बच्ची का ख्याल रख रहा है। फिर जैसे जैसे बच्ची बड़ी हुई, अभी उसकी शादी भी तो करनी पड़ेगी। अभी क्या किया जाए? उसके शादी के लिए वर ढूंढने गए। धीरे धीरे वर भी ढूंढा, शादी भी हुई। अभी उसको लगा कि अभी मैं मुक्त हो गया, अभी परमात्मा के पास जाना चाहिए। और उसको याद है, अरे मैं तो परमात्मा के पास जाने वाला था, मैं तो सिर्फ एक लोटा पानी लेने गया था, मैं कहाँ फंस गया। और इतनी बड़ी माया के अंदर उस बच्ची को भी पाला, उसको बड़ा किया, उसकी शादी की, सब किया। इतने साल निकल गए, जो परमात्मा के नज़दीक पहुंच गए थे, परमात्मा का सुना नहीं और एक लोटा पानी भरने गए और इस माया के अंदर फंस गए। हम सभी लोग भी एक लोटा पानी भरने ही आए थे। राधे कृष्ण बोलना पड़ेगा। हम भी परमात्मा तक पहुंच गए थे। हमने भी यही सोचा कि भी एक लोटा पानी भर के आते हैं और इस संसार की माया में फंस गए। अब इसमें से निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है। बहुत छटपटा रहे हैं, फिर भी मार्ग नहीं मिल रहा है। यही माया है। ये जो आजू बाजू का जो लपेटा हुआ है ना, कोई भाई दिख रहा है, कोई बहन दिख रहे है, कोई पति देख रहे है, कोई पत्नी है, कोई बच्चे हैं, वो कोई नहीं है, माया है। यही बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को समझाई है कि जिसे तू भाई बोल रहा है, जिसे तू पिता बोल रहा है, जिसे तू काका बोल रहा है, जिसे तू दादा बोल रहा है, वो कोई नहीं है, वो माया है। तू तेरा स्वधर्म करो, अपना धर्म करो। स्वधर्म सिखाने के लिए श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता सुनाई। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है और उसके लपेटे में आना नहीं है, उस माया के मोह में फंसना नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है आज तक? उस माया में, उस मोह में हम फंस चुके हैं। उस माया में फंसे हैं, उस मोह में फंसे हैं और उस माया मोह में फंसे हुए हैं और अभी हम निकल नहीं पा रहे। नदी के अंदर वमल होते ना, अगर वमल के गहरे में आ गए तो नदी उसके नीचे 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 खींच के लेकर जाती है। अभी हम उसी में फंसे हुए हैं और वही संसार हमें नीचे नीचे खींच के डुबो देगा, वो पार नहीं उतारेगा। पार उतरना है तो अपना हाथ पैर मारकर उस वमल से बाहर निकल जा, तब जाके पार निकलते हैं। नहीं तो हमें नीचे के नीचे खींच डालेंगे और डुबो देंगे। फिर क्या होगा? फिर से और एक जन्म। तो कर्म करना है। गीता कर्म सिखाती है, कर्म का ज्ञान देते हैं। क्या कर्म करना है, कैसे कर्म करना है, कर्म कैसे करेंगे? 3 प्रकार के कर्म बताए गीता में। 3 प्रकार की दृष्टि बताई है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग। ये तीनों प्रकार से भगवान ने हमें आगे बढ़ने के लिए सिखाया है। 3 प्रकार के गुण भी है, तमस, राजस और सात्विक। ये भगवद गीता आज से 5000 वर्ष पुरानी, जिसके अंदर 18 श्लोक है। 18 दिन युद्ध चला था कौरव पांडव का। 18 अक्षयणी सेना थी। सोचो 18 का कितना महत्व है इसके अंदर। इसके अंदर इसीलिए कृष्ण भगवान ने पूरा जीवन का सार रख दिया है, पूरा जीवन का निचोड़ रखा है। लेकिन आजकल क्या है, सब अपने अपने हिसाब से जीवन जीते हैं।
कहते हैं ना कि आजकल बच्चे अपनी मर्जी से चलते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। हम समझते हैं कि ज्ञान लेने का समय बुढ़ापे का है, बहुत गलत समझ रहे हैं। ज्ञान कभी बुढ़ापे में लिया ही नहीं जाता है। ज्ञान लेने का समय है बचपन और जवानी। श्रीमद् भगवद गीता पूरा जीवन कैसे जिया जाए, गृहस्थी कैसे जिया जाए, उसके बारे में बताया है। बुढ़ापे में क्या गृहस्थी करनी है? गृहस्थी करने का जो समय है यह युवानी का है। बचपन से अगर सीखा जाए कि कैसे गृहस्थी करनी चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, तब जाके जीवन सीख सकते हैं। हमारे पास आते हैं लोग, कहते हैं कि भाई एक बार क्या हुआ था कि वैसे हमारे पास काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं। पता नहीं चलता है कि लोग आजकल कहाँ जा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। गांव से आए थे, लड़की गांव की थी, लड़का बम्बई का ढूंढ लिया था, बड़े पैसे वालों का। अभी लड़का तो ज़्यादा ही थोड़ा छका हुआ था और उसको तो लड़की पसंद तो आएगी नहीं। गांव की छोरी, ज़्यादा संस्कार वाली, इज्जत से रहने वाली, हमारे पास आई कि गुरु माँ क्या करे, इसका तो लगन कराना है, नहीं तो लड़का ही छोड़ देगा और उस लड़की को कैसे हम आगे बढ़ाए। मतलब बोलो एक ही बात है, उसके कपड़े ढंग से करवा दो, बस हो गया। क्या ढंग से करवाना है? कुछ नहीं, कैंची लाओ काट दो, कहीं इधर उधर से भी थोड़ा थोड़ा काट दो। बोले ऐसे ऐसे कपड़े काटे जाएंगे? बोले हाँ हाँ, नीचे से भी काटो, आजू बाजू से भी काट दो। बोले ऐसे कैसे कपड़े? बोले वैसे ही कपड़े होते, वो मॉडर्न स्टाइल है। जो गरीब है वो बेचारे फटे हुए पहनते हैं, जो अमीर है वो फाड़ के पहनते हैं। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है अमीर और गरीब में, दोनों फटे हुए ही पहनते हैं। कपड़े यहाँ वहाँ से फाड़ दो और क्या करोगे? और आपके पास लिपस्टिक वगैरह है क्या? बोले नहीं, हम तो वो कुछ रखते नहीं है, गांव में ऐसा कुछ लगाते नहीं है ना। कोई बात नहीं, सही वाली पेन है क्या? बोले है ना, लगा दो होठों पर, थोड़ा टीका भी लगा दो, नाखून पर भी लगा दो। बोले ये क्या, पूरा ऐसा ब्लू ब्लू? बोले हाँ, कपड़े भी ब्लू ही पहना दो, फटे हुए। अरे ये ऐसे कैसी दिखेगी? ब्लू वाले होठ, ब्लू वाला टीका, थोड़ा आंखों पर भी लगा दो ब्लू ब्लू, ऐसा लगा देना है? बोलते हाँ हाँ। हमने बोला हाँ लगाओ लगाओ, देखो सब लगा के लड़की को तैयार किया। बोले भेजो अब लड़के के पास। अरे ये तो पूरी डाकिन दिखती है, ऐसा कोई पहन के जाता है क्या? बोले नहीं, आजकल ऐसा ही पहनता है। वो डाकिन को ही डार्लिंग बोलते, अभी का ये जमाना है। वो जो डाकिन जैसी दिखती है उसी को डार्लिंग डार्लिंग बोलेंगे, इसीलिए ऐसा ही पहनना है। अभी क्या करें, जमाना ऐसा है, क्योंकि संस्कार नहीं है ना। कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं, पढ़ी तो कभी समझी नहीं, समझी तो कभी उतारी नहीं, उतारे तो कभी चले नहीं, तो यही होगा। और फिर घर में डाकिनों को बाहर नहीं ढूंढनी पड़ेगी, घर में ही नाचती रहेगी और नचाती भी रहेगी।